कौन है छठी मैया? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन और ब्रह्मा देव की मानस पुत्री माना जाता है। इनका नाम षष्ठी मैया है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में छठी मैया या षष्ठी मैया कहते हैं। छठ पूजा में सूर्य देव के साथ इस देवी का पूजन करते हैं। इस प्रकार से सूर्य देव और छठी मैया भाई बहन हुए। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी तो उन्होंने अपने शरीर से 2 हिस्से किए, दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति। प्रकृति के छठे भाग से षष्ठी देवी उत्पन्न हुई। इनको देवसेना भी कहा जाता है। जो व्यक्ति षष्ठी देवी की पूजा करता है उसकी मन की मुराद अवश्य पूरी होती है। छठ व्रत कथा। एक समय की बात है, एक राजा प्रियविंद थे जिसकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफी वर्ष बीतने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं होती थी। तो उन्होंने कश्यप ऋषि से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हुई, जिससे राजा प्रियमवद बड़े खुश हुए। कुछ समय बाद रानी के एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह भी मृत पैदा हुआ। यह खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। वे पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और दुख के कारण अपने भी प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब वे अपने प्राण त्यागने ही जा रहे थे तभी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियमवद से कहा कि उनका नाम षष्ठी है। हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरे लोगों को भी मेरी पूजा करने को कहो। ऐसा करने से लोगों को प्रेरित करो। देवी देवसेना के अनुसार राजा प्रियमवद ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की और उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियमवद को पुत्र की प्राप्ति हुई। हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा की जाने लगी। जो व्यक्ति जिस मनोकामना से छठ पूजा और व्रत करता है और उसे विधि विधान से पूरा करता है, छठी मैया के आशीष से उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है और पुत्र प्राप्ति और संतान के सुख से उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। छठ पर्व बिहार की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो वैदिक काल से मनाया जा रहा है। छठ पर्व में प्रमुख रूप से सूर्य की उपासना की जाती है। ऋग्वेद में भी सूर्य पूजन, उषा पूजन के बारे में विस्तार से जिक्र मिला है। वाल्मीकि रामायण में भी छठ पूजा के संकेत मिलते हैं। इसके मुताबिक पौराणिक नगर अंग प्रदेश की राजधानी मुंगेर में माता सीता ने 6 दिनों तक छठ पूजा की थी। रावण के वध के बाद जब भगवान राम 14 साल वनवास भोग कर अयोध्या वापस आए तो रावण के वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। इस यज्ञ के लिए भगवान राम ने मृदुल ऋषि को भी न्योता दिया, लेकिन मृदुल ऋषि ने अयोध्या जाने के बजाय भगवान राम और सीता को ही अपने आश्रम में आने का आदेश दिया। ऋषि के आज्ञा पर भगवान राम और सीता खुद ऋषि मृदुल के पास पहुँचे और वहाँ पहली बार मृदुल ऋषि से छठ का महत्व जाना। ऋषि मृदुल की ओर से बताई गई विधि के आधार पर माता सीता ने पहली बार सूर्य देव की उपासना करके 6 दिनों तक छठ की पूजा की थी। छठ दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। मान्यता है कि पांडव जुए में जब अपना सारा राजपाट हार गए थे तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इस तरह छठ व्रत करने से लोगों के घरों में सुख और समृद्धि आती है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी
में सूर्य भगवान की पूजा होती है। सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का भी इलाज होता है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है। इससे कुष्ठ रोग जैसे गंभीर रोग भी दूर होते हैं। छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी आयु और समृद्धि के लिए भी मनाया जाता है। एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव की अर्घ देता था। सूर्य की कृपा से वह एक महान योद्धा बना। इस पर्व को स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत करते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। छठ पर्व बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तन, गन्ने के रस, गुड़, चावल, गेहूं से निर्मित प्रसाद और मधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। छठी देवी भगवान सूर्य की बहन है। उनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग गंगा माँ और यमुना या किसी नदी के किनारे इसकी पूजा को मनाते हैं। इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है और साथ में ही किसी नदी में स्नान भी करना चाहिए। इस पर्व में पहले दिन घर की सफाई की जाती है। छठ पर्व पर गांव में अधिक सफाई देखने को मिलती है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदयमान सूर्य को उषा अर्घ देते हैं। छठ के दिन सूर्योदय में उठना चाहिए। व्यक्ति को अपने घर के पास किसी झील, तालाब या नदी में ही स्नान करने चाहिए। स्नान करने के बाद नदी किनारे खड़े होकर सूर्योदय के समय देवता का नमन करना चाहिए। शुद्ध घी के दीपक जलाने चाहिए और छठ पूजा में 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल सूर्य को अर्पण करना चाहिए और यह प्रार्थना करते हुए ओम गृणीम सूर्याय नमः का जाप 108 बार भी बोल सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों या ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गरीबों को कपड़े, भोजन, अनाज आदि दान करना चाहिए। उगहे सूरज देवा भेल भेन सरवा, आराघ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा। बड़े की